नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात उत्तराखंड के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले मौसम विभाग की बात करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज राज्य के पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है। तो एक बार फिर से पारा गिरेगा, बर्फ गिरेगी ऊंचाई वाले इलाकों में। जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तरकाशी के, चमोली के, 3 जिलों में बर्फबारी होगी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो जो सैलानी वहां पर गए हैं या प्लान कर रहे हैं जाने का बर्फबारी देखने के लिए, उनके लिए अच्छी खबर। लेकिन बर्फबारी सामान्य जनजीवन को और खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, जो स्थानीय लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने फिर से दस्तक दी है। शुरुआत में ही स्वाइन फ्लू का वायरस घातक साबित हो रहा है। देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती स्वाइन फ्लू पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित किसी भी मरीज की जानकारी फौरन स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। मरीजों के उपचार में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती जाए। द्वारा जगह जगह जहां पर मरीज भर्ती हुए थे उनसे लगातार और उनके परिवारजनों से, निकटजनों से संपर्क किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अगर स्वाइन फ्लू के या ऐसे कोई फ्लू जैसे लक्षण उनको मिलते हैं तो निकट के अस्पतालों में दिखाएं या हमें रिपोर्ट करें, जिससे कि उनका समुचित उपचार किया जा सके। और उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को पलटते हुए चारधाम रोड परियोजना के उन कामों के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना अनिवार्य कर दिया है जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट परियोजना को लेकर सिटीजन फॉर ग्रीन दून की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। हालांकि इससे परियोजना के चालू कामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि सभी इको सेंसिटिव जोन वाले क्षेत्र उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक के हिस्से में काम शुरू नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में पहाड़ और पेड़ों के कटान के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और नैनीताल में मौजूद उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है और अब 11 फरवरी को हाईकोर्ट खुलेगा। विशेष मामलों के लिए रोज 11 बजे एक कोर्ट बैठेगी, एक बेंच बैठेगी। क्षमा करें, कोर्ट में एक बेंच बैठेगी सुबह 11 बजे हर रोज विशेष मामलों की सुनवाई के लिए। लेकिन कोर्ट पूरी तरह से खुलेगा 11 फरवरी को। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमें देहरादून से मिल रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में दून में भी 2 मुकदमे दर्ज होंगे। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिल रही। एसआईटी जांच में रडार पर कई कॉलेजेस और अपात्र छात्र हैं। सत्यापन करने वालों को भी उनकी डिटेल भी खंगाली जा रही है। और लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ को हवाई उड़ान की सौगात मिलने जा रही है। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी से देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट शुरू होगी। हेरिटेज एविएशन पिथौरागढ़ देहरादून के बीच 9 सीटर विमान का संचालन करेगी। उड़ान योजना के तहत हर रोज देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच ये विमान सेवा चलेगी। हेरिटेज एविएशन की फ्लाइट होगी 9 सीटर फ्लाइट। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। 1,41,60,000 से ज्यादा की ठगी की गई। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नेहरू कॉलोनी में ओजस्वी एसोसिएट के नाम से ठगी की गई है। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और भले ही फायर सीजन में भी 1 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन चमोली में जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई।
चमोली के नागनाथ रेंज में पिछले 36 से भी ज्यादा घंटों से जंगल में आग लगी हुई है, मगर फायर सीजन के दौरान आग पर फौरन काबू पाने का दावा करने वाला वन महकमा जंगल में फैली इस आग को न तो काबू कर पाया है और न ही आग लगने के कारणों का पता लगा पाया है। आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बात करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पार्टी नेताओं के अलग अलग सुरों के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले एक होकर बीजेपी से वो सीटें झटक लेंगे। अपनी दावतों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हरीश रावत देहरादून में मशरूम पार्टी देने वाले। ये दावत उनकी हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव को लेकर जो कोशिश है उसको लेकर देखा जा रहा है। हालांकि रावत का कहना है कि वो सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब रह चुके हैं और आगे चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी पर निर्भर करता है। पार्टी नेताओं की खींचतान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की तुलना क्रिकेट टीम से कर डाली। अपनी टीम 11 में हर प्लेयर को अपनी क्षमता के अनुसार खेलने का अवसर देना पड़ता है। आपको यदि मयंक अग्रवाल चाहिए तो आपको चेतेश्वर पुजारा भी चाहिए, आपको सब तरीके के लोग चाहिए। तो टीम प्रीतम में भी सब तरीके के लोग हैं जो अपने अपने तरीके से बैटिंग बॉलिंग करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है। एनआईटी स्थायी कैंपस निर्माण में देरी के मामले से जुड़ी है। 23 जनवरी से मामले पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। 30 जनवरी को प्रगतिशील जनमंच महारैली निकालेगा। 9 सालों में भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से जन आक्रोश है। कई मुद्दों को लेकर लोगों में लगातार ये गुस्सा बना हुआ है। तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा 23 जनवरी से निर्माण में हो रही देरी को लेकर। 30 जनवरी को एक महारैली निकलेगी प्रगतिशील जनमंच। और सब कुछ अगर योजना के हिसाब से चला तो अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की उबड़ खाबड़ सड़कें भी चमचमाती नजर आएंगी। जी हां, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने अब अपनी पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अब नई सड़कें बनाने के बजाय पुरानी सड़कों को ही दुरुस्त करने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके तहत करीब 12,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को लोक निर्माण विभाग अब मेजर जिला मार्ग का दर्जा देगा। इसके लिए अनुरक्षण मद भी अब कुल बजट का 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। और अगले साल की जो नीति है, हमारी मार्ग नीति है, उसमें मेंटेनेंस में ज्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब जो पीडब्ल्यूडी का जो 25% बजट है वो मेंटेनेंस के लिए, जिसमें से मुख्यतः स्टेट हाईवे और जो एमडीआर है इनको हम बिल्कुल दुरुस्त रखें। इसमें किसी को कहीं कोई शिकायत का मौका न मिले। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, उत्तरकाशी से भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएचसी नौगांव से हायर सेंटर रेफर किया गया है। नौगांव ब्लॉक के नारायणपुरी गांव की घटना है। बड़ी खबर, देहरादून के गढ़ी कैंट में पहले वीरपुर मोटर पुल और फिर घट्टी खोला ब्रिज के ध्वस्त होने के बाद उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने प्रदेश भर में ऐसे 229 पुलों को चिन्हित किया है, लेकिन समस्या पैसे की। इनको अपग्रेड करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की राह दिखी जा रही है। पैसा मिला तो पहले चरण में जर्जर हो चुके 170 पुलों को ठीक किया जाएगा। हालांकि योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसे वित्तीय स्वीकृति के लिए विश्व बैंक को भेजा जा रहा है। तो अगर उसमें एवरेज अगर 5 करोड़ भी एक लगा लीजिए, 5 से 6 7 करोड़, तो एक तो 850-900 करोड़ से लेके लगभग 1000 करोड़ के बीच का ये प्रोजेक्ट होगा। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें रुड़की से मिल रही है। फ्रिज का कंप्रेसर फटने से बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद घर में आग लगने से 2 बच्चे भी झुलस गए। हादसे के कारणों की जानकारी नहीं मिली है। सिविल लाइन कोतवाली के जौरासी गांव का सारा मामला है। और उत्तराखंड के पहाड़ों की जड़ों में बसा पूर्वोत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन काठगोदाम जल्दी ही सोलर लाइट की रोशनी से जगमग होगा। रेलवे स्टेशन की छत पर बड़ा सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया गया है और इसके बाद स्टेशन में फिलहाल जो काम बिजली के जरिए हो रहा है वो आने वाले समय में सौर ऊर्जा से होंगे।
इस तरह काठगोदाम उत्तराखंड का पहला सोलर से रेलवे स्टेशन बन जाएगा। रेलवे की कमाई का 30% हिस्सा डीजल और बिजली पर खर्च होता है। रेलवे की कोशिश है कि वो सोलर एनर्जी के जरिए इस खर्च को बचाए ताकि देश में एनर्जी भी बचत हो और रेलवे के खर्च में भी कटौती हो। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें देहरादून से मिल रही है। ओएनजीसी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा चमोली के जोशीमठ थाने में दर्ज हुआ है। नाबालिग किशोरी के उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। किशोरी के परिजन ने बाल आयोग से शिकायत की थी। पढ़ाई के नाम पर देहरादून लाने का आरोप है। देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र में प्रिंसिपल रहती है। और राज्य पार्क में जंगली हाथी को साधने के लिए उसके साथ क्रूरता किए जाने और झाड़ फूंक का सहारा लेने जैसे केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के आरोपों को पार्क प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया। पार्क के सीनियर वेटरनरी अफसर डॉक्टर अदिति शर्मा का कहना है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। यहाँ पे जिनके भी मैं अंडर में, चाहे जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स हैं या जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है या जो मेरे इमीडिएट जो मेरे बॉस हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनसे एक बार मेरे बारे में अगर पूछ लिया जाए जजमेंट लेने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले, तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी और मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे अपनी बात भी कहने का मौका दिया गया। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हुई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हुई है। हरिद्वार की महिला की दून में मौत हो गई। विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 दिन पहले भी एक की मौत हुई थी। तो स्वाइन फ्लू का स्ट्राइक देहरादून और उत्तराखंड में दूसरी मौत कुछ ही दिनों में स्वाइन फ्लू से। प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। ये दूसरी मौत है। हरिद्वार की महिला जो दून के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी जान चली गई स्वाइन फ्लू से। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में पर्यटन विभाग द्वारा लिए जा रहे शुल्क का स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों ने भी जमकर विरोध किया, नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। वहीं मामले को बढ़ता देख पर्यटन विभाग ने शुल्क लेने के निर्णय को वापस ले लिया। साथ ही स्लोप एरिया पर नेट वॉलिंग के जरिए स्लोप सुरक्षा बनाने पर भी सहमति जाहिर की। इधर हल्द्वानी में 14 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख पद पर उपचुनाव है। पंचायतों में चुनाव का वक्त भले ही अब 6 महीने बचा हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ब्लॉक प्रमुख पद पर अपना कब्जा जमाने को बेताब। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनावी कमान संभाले हुए। बीजेपी की कमान जहां विधायक का नवीन दुमका ने थाम रखी है, तो वहीं कांग्रेस का दारोमदार पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल पर है। और दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरी ताकत छोड़ दी है। अभी सिस्टम उपस्थित है। यद्यपि हमारे कई वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गए हैं, नहीं तो रौला दूसरे टाइप का होता, तो लेकिन फिर भी आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। पर आदमी उब गया है और जो ब्लॉक प्रमुख हमारे कांग्रेस के पहले भोलादत्त भट्ट जी यहाँ पर रह चुके थे, उनके द्वारा इतना यहाँ पर विकास किया गया कि सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे साथ बने पड़े हैं, बिल्कुल निष्पक्ष से। प्रमुख की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स भले ही बहुत कम समय के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नतीजे कहीं न कहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालेंगे। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और पिथौरागढ़ में 2 दिन का रोजगार मेला शुरू हो गया है। सेवा योजना विभाग की ओर से आयोजित मेले में अब तक 2000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 2 दिनों तक चलने वाले मेले में कई कंपनियों की ओर से युवाओं को रोजगार के मौके दिए जाने हैं। मेले में उन युवाओं को भी मौका दिया जाएगा जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। इधर खटीमा के संतना गांव के खकरा नाले में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद युवती की शिनाख्त खटीमा की रहने वाली एकता वर्मा के रूप में हुई।
27 साल की एकता करीब एक हफ्ते से लापता थी और पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन शनिवार को युवती का शव बरामद हुआ। अब पुलिस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com, हमारा फेसबुक पेज /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18 यूपी उत्तराखंड। आप देख रहे थे सुप्रभात उत्तराखंड। धन्यवाद।